नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्धबली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले में पुलिस और एसआईटी को एक और बड़ी सफलता मिली है। मामले में भगवान नारायण का करीब 5 लाख रुपए कीमत का मणि जड़ीरत मुकुट एक साधु के वेश में रहने वाले व्यक्ति के पास से बरामद किया गया है। साधु को पुलिस ने जेल की हवा खिला दी है। पुलिस ने आरोपी को बद्रीनाथ में हनुमान चट्टी रोड स्थित बद्रीश गंगा वाटिका गेट के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राघवदास पाठक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती का रहने वाला है और साधु के वेश में बद्रीनाथ क्षेत्र में रह रहा था। उसकी निशानदेही पर सोने का मुकुट, 4,500 रुपये नकद और चोरी में इस्तेमाल किया गया बैग बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तत्कालीन निजी सहायक प्रमोद नौटियाल और पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रमोद नौटियाल से पूछताछ के दौरान जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और एसआईटी का कहना है कि यदि जांच में अवैध संपत्ति या अन्य लोगों की संलिप्तता के साक्ष्य मिलते हैं तो आगे और भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक स्थलों पर होने वाली घटनाओं को शासन द्वारा नियमित रूप से संज्ञान में लिया जाता है और दिनांक 27 जुलाई 2026 को श्री बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्मर्षि साधना संघ आश्रम ब्रह्म कपाल के ब्रह्मचारी भगवत दास द्वारा एक तहरीर बद्रीनाथ कोतवाली में दी गई कि वहाँ मंदिर में जो मूर्ति थी भगवान नारायण की, उसका एक 5 लाख रुपए मूल्य का सोने का मुकुट जिसमें कि हीरा जड़ा हुआ था एवं कुछ नकदी वहाँ पर भजन कीर्तन हेतु शरण लेने वाले एक तथाकथित साधु राघवदास ने चोरी कर ली है, जिस पर दिनांक 29 जुलाई 2026 को राघवराम पाठक उर्फ राघवदास, उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम मुनीमपुर, थाना भिंगा, जनपद श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश को पुलिस टीम ने बद्रीश गंगा वाटिका गेट हनुमान चट्टी रोड के पास गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर भगवान नारायण का चोरी गया सोने का मणिजड़ित मुकुट और चोरी गई नकदी और घटना में प्रयुक्त काला बैग बरामद किया है। चंपावत जिले से नशा तस्करी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सेना की अग्निवीर भर्ती में चयनित युवक 1 करोड़ रुपए स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये युवक अग्निवीर की ट्रेनिंग छोड़कर तस्करी में लिप्त हो गया था। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि टनकपुर क्षेत्र में एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच बाइक सवार 2 युवकों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। पुलिस टीम ने जब उन्हें रोककर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 306 ग्राम स्मैक मिली। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। भारी मात्रा में स्मैक मिलने पर पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत निवासी सुनील सिंह और गुरदीप सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी सुनील सिंह ने खुलासा किया कि उसका चयन अग्निवीर भर्ती में हुआ था। वह प्रशिक्षण के दौरान बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेकर घर आया। इसके बाद वो पैसे कमाने के लालच में अपने साथी के साथ मिलकर स्मैक की तस्करी करने लगा। एसपी ने बताया कि पुलिस अब इस अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। एक बाइक पर 2 व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुए जिनसे पूछताछ के क्रम में और सर्चिंग के दौरान उनके पोजीशन से 306 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ आंकी गई है। अब तो के पोजीशन से एक बाइक व सीज्ड कॉन्ट्राबैंड जो कि 306 ग्राम था वह बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और अभी वर्तमान में उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें मोडस ऑपरेंडाई इस प्रकार से था, अधिक पैसा कमाने का लालच दोनों में था, जिसके क्रम में उनके द्वारा यह कृत्य किया जा रहा था। और जो स्मैक उनके द्वारा बेचने हेतु लाई गई थी वह एक मनु नामक व्यक्ति पुत्र अर्जुन सिंह निवासी पीलीभीत, इनसे क्रय की गई थी और अभी मनु की भी तस्दीक की जा रही है और जल्द ही उसको भी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज तहसील परिसर में कथित रिश्वतखोरी के मामले में विजिलेंस अधिकारियों और तहसील कर्मचारियों में गतिरोध पैदा हो गया। करीब 20 घंटे के हंगामे के बाद आखिरकार विजिलेंस को रिश्वत के आरोपी वरिष्ठ सहायक भूपेंद्र सिंह राणा और संग्रह अमीन को मुक्त करना पड़ा।
आपको बता दें कि बुधवार दोपहर विजिलेंस टीम ने एक किसान की शिकायत के आधार पर तहसील परिसर में कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ सहायक भूपेंद्र सिंह राणा और संग्रह अमीन को कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में लिया था। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही तहसील कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और परिसर में धरना देकर विजिलेंस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कर्मचारियों और ग्रामीणों के विरोध के कारण विजिलेंस टीम करीब 20 घंटे तक तहसील परिसर से बाहर नहीं निकल सकी। एसडीएम तुषार सैनी के उच्चाधिकारियों से बातचीत और लंबे मंथन के बाद गतिरोध समाप्त हुआ, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने दोनों कर्मचारियों को मुक्त कर दिया। एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने विजिलेंस टीम को स्पष्ट किया कि जिस धनराशि को रिश्वत बताया जा रहा था वो राजस्व विभाग की वैधानिक ऋण वसूली प्रक्रिया के तहत जमा की गई राशि थी। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण कार्रवाई को अलग नजरिए से देखा गया। वहीं विजिलेंस टीम के प्रभारी प्रभात कुमार ने कहा कि मामले की विवेचना अभी जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रकरण में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। अमीन को मुक्त करना पड़ा। आप जो टमाटो सॉस बड़े चाव से खा रहे हैं, कहीं वो नकली तो नहीं है? रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक अवैध सॉस निर्माण इकाई पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान फैक्ट्री में एक भी टमाटर नजर नहीं आया। टीम ने करीब 8 कुंतल नकली सॉस और बिना लेबल की 351 बोतलों को जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया। मानसून खाद्य सुरक्षा विभाग को लंबे समय से बाजार में बिना लेबल वाली सॉस बिकने की शिकायतें मिल रही थी। इसी के आधार पर विभाग की टीम ने रुड़की के मतलबपुर गांव स्थित एक फैक्ट्री में छापा मारा। जांच में पाया गया कि सॉस की बोतलों पर बैच नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, निर्माता का नाम, पता, FSSAI लाइसेंस नंबर और सामग्री की जानकारी जैसी जरूरी सूचनाएं दर्ज नहीं थी। सॉस बनाने वाली मशीनों, दीवारों और फर्श पर गंदगी पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि फैक्ट्री संचालक पानी की गुणवत्ता रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक बोतलों के फूड ग्रेड प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा सका। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए विभाग ने करीब 8 कुंतल सॉस, जिसकी अनुमानित कीमत 32,000 बताई गई है, उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया। साथ ही संबंधित इकाई में सॉस और अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। पर ही नष्ट कर दिया। मानसून के दौरान संभावित आपदा की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने गुरुवार को कोटद्वार क्षेत्र की प्रमुख नदियों मालन नदी, सुखरो नदी एवं खोह नदी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी तटों, संवेदनशील क्षेत्रों, कटाव प्रभावित स्थानों तथा जल निकासी की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि नदी किनारे बसे क्षेत्रों, पुलों एवं संपर्क मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा जहां कहीं भी कटाव, जल भराव अथवा बाढ़ का खतरा हो वहां तत्काल आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कराए जाएं। उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ पूरी तत्परता से कार्य करें। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि कमल नेगी, प्रमोद केष्टवाल, मंडल अध्यक्ष आशीष रावत, दीपक गौड़, महेश नेगी, अमित रावत, उप जिलाधिकारी कोटद्वार संदीप सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कोटद्वार में जो हमारी 3 नदियां हैं, मालन, सुखरो और खोह, इनका निरीक्षण हमारे एसडीएम और हमारे जो सिंचाई विभाग है उनके साथ हम लोगों ने किया, जहां हम लोगों ने ये सुनिश्चित करवाया कि अगर कहीं वाया क्रेट्स की ज़रूरत है तो वहाँ वाया क्रेट्स लगाए जाएँ। अगर नदियों में चैनलाइजेशन की ज़रूरत है, डीएम के माध्यम से हमें परमिशन मिली है, उसको हम अब तुरंत उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। कुछ हमारे सेंसिटिव इलाके हैं जैसे बिशनपुर है, कोटला है, सने में कुछ इलाका है जहाँ थोड़ा सेंसिटिव है, वहाँ पर भी सिंचाई विभाग को कह दिया गया है कि या तो वायर क्रेट्स के माध्यम से या चैनलाइजेशन के माध्यम से चीज़ों को सुनिश्चित किया जाए कि आगे चलकर किसी को भी बरसात में दिक्कत ना हो और लोग सुरक्षित रहें। तो ये थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहें सिरबरी न्यूज़। जय हिंद।